प्रत्येक व्यक्ति अच्छे व्यक्ति की तलाश में रहता है, अच्छी लोकेलिटी की तलाश में रहता है, अच्छे पड़ोसी की तलाश करता है, अच्छे लोगों को ढूंढता रहता है कि कहीं तो अच्छे लोग मिल जाएं। हाँ, अच्छा परिवार ढूंढता है, उसका बेटा अच्छा हो, उसका दामाद अच्छा हो, उसके मम्मी पापा अच्छे हों, हमेशा अच्छे की तलाश में रहता है और अच्छे की तलाश में रहने के कारण स्वयं को अच्छा नहीं बना पाता। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की तरफ निगाह डालकर स्वयं का मजबूती से निर्माण करे, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को चरित्रवान बनाना शुरू कर दे, तो ये संसार स्वर्ग बनने में, है ना, इस संसार को स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखा रहा है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाने की कोशिश कर रहा है वो स्वयं का निर्माण पूरी तरह करता नहीं है। कहीं से भी जाने के बाद उसे थोड़ी सी शांति मिलती है या कहीं जाने के बाद थोड़ा कुछ अनुभव हो जाता है तो उसे वो संपूर्ण समझ लेता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने जन्म जन्मांतर की जीवन कहानी का पता ही नहीं है कि वो कहाँ से जीवन लेके आया है, किस प्रकार से जीवन का निर्माण होता है, वो खुद कौन है, उसका क्या अस्तित्व है, किस पोजीशन में है, वो कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हुआ, व्यक्ति का परिवर्तन हुआ तो उसे थोड़ा चेंज लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, तो बस वो समझता है कि हाँ यही सब कुछ है। स्वयं की तरफ निगाह नहीं डाल पाता वो। प्यारे बाबा आकर पूरा परिवर्तन करते हैं, स्वदर्शन करवाते हैं, स्वचिंतन करवाते हैं, स्वपरिवर्तन करवाते हैं, स्वयं के निर्माण करने की विधि सिखाते हैं। बाकी और कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर स्वयं को बोध कराया जाए, स्व का बोध। सारा संसार धन दौलत, भौतिक सुख साधन, पद पोस्ट, नाम मान शान, कितनी प्रकार की उलझनों में उलझा हुआ है। स्वनिर्माण की प्रक्रिया जिस दिन शुरू हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति स्वनिर्माण में लग जाएगा, उस दिन मेहनत समाप्त हो जाएगी और अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। एक परमात्मा की सुनने के अलावा, एक परमात्मा को पहचानने के अलावा और वो किसी को पहचानने की कोशिश ना करे, है कि नहीं भाई? लेकिन व्यक्ति हमेशा अन्य व्यक्तियों को पहचानने की कोशिश करता रहता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, है ना भाई? पावन ढूंढो मत, है? क्योंकि स्पष्ट कह दिया बाबा ने, सृष्टि के चक्र का सुंदर ज्ञान सुनाया बाबा ने कि बच्चे, ये दुनिया बहुत हजार सालों से चल रही है और लोग कर्म करते करते थक गए हैं, अज्ञानता के अंधेरे में भटक गए हैं,
तो अंधेरे होने के कारण गिर गए हैं। भाई व्यक्ति अंधेरे में ही गिरता है, तो अज्ञानता के अंधेरे में चरित्रहीन हो गए हैं, पतित हो गए हैं। अब हमारा काम है अच्छाई ढूंढना नहीं, अच्छे बनकर अच्छाई की स्थापना करना, है ना भाई। लेकिन जनरली व्यक्ति क्या करता है, नहीं मुझे वहां नहीं जाना भाई, वहां तो लोग ही ठीक नहीं है, नहीं नहीं मुझे वहां भी नहीं जाना, उनसे मेरे को कोई संबंध नहीं बनाना भैया, बहुत दूरी रहो तो अच्छा है। मैंने इसी तरह की बात करके और ऐसे एकांतवासी बन जाते हैं। जबकि एकांतवासी मतलब एक परमात्मा के अंत में खो जाना, मतलब आदि से लेकर अंत तक प्यारे पिता परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, उसे अच्छी रीति समझकर वैसा कार्य करना। बाबा कहते हैं कि यदि तुम ऐसा धंधा करोगे तब ही बाप के दिल पर चढ़ेंगे। सोचो, बाबा कहते हैं किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होंगी। किन बच्चों में गुणों की धारणा बिल्कुल सहज होगी। जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्टो मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। सीधी सी बात, नहीं तो क्या होगा, वो इसमें कमी उसमें कमजोरी है, इसके व्यवहार इन्हीं सब में लटका रहेगा, ये अच्छा ये खराब, है ना भाई। बुद्धि का योग कहाँ लटका रहेगा, अच्छे खराब, सुख दुख, है शांति अशांति, इसी में लटकी रहेगी बुद्धि। वह कभी किसी की निंदा करके एक दो के दिल को खराब करते रहेंगे कई, है ना। बाबा कहते हैं गुणों की धारणा उनमें होगी जो किसी की निंदा करके एक दो के दिल को खराब नहीं करेंगे, पूरा पूरा बाबा को फॉलो करेंगे, शिव बाबा को। हमेशा शिव बाबा का चिंतन करेंगे कि मेरे बाबा कैसे हैं, मेरे बाबा चाहते क्या हैं, मेरे बाबा बता क्या रहे हैं। पूरा ध्यान किधर रहेगा, बाबा के डायरेक्शन पर ध्यान रहेगा, बाबा के दिल पर चढ़ने का ध्यान रहेगा। मेरे बाबा इतने हजार साल बाद जो मुझे मिले हैं, उनको मैं कैसे खुश करूं, बस उनके ध्यान में रहेगा। वो पूरा पूरा फॉलो करने का मतलब यही है। सांवरे को गोरा, खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं। ऐसा थोड़ी खारा बोल के छोड़ दिए। सोचो, अरे अरे इसके अंदर बहुत कालापन है भाई, छोड़ो इसको, कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसे पतितों को पावन बनाने की सेवा करके सदा हर्षित रहते हैं। नहीं तो पतित को देख देख के दुखी हो रहा है वो, है भाई। तुमको तो पावन बनकर पावन बनाने की सेवा मिली है। हाँ, दुनिया में लोग गीत गाते हैं, किसने यह सब खेल रचाया। भाई ओम शांति। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वरी संतान व संप्रदाय हैं। उसके पहले हम क्या थे, आसुरी संप्रदाय थे। अभी हमको ईश्वरी मत मिलती है, मतलब ईश्वर के विचार मिल रहे हैं। अब ईश्वर के विचार से भी आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपकी क्या गति होगी। मनुष्य के विचार से चलो विचार नहीं मिले हैं, मत ना मिले तो समझ में आता है। अब ईश्वर की मत से भी यदि मत नहीं मिल रही है तो फिर क्या गति होगी भाई। ईश्वरी मत क्या सिखाती है, पतितों को
पावन बनाना, ना कि पतित बनना और पतित से घृणा करना। पतित व्यक्ति से घृणा नहीं करना, पतित पने से घृणा करना। उसे ही कहा जाता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अब हर एक अपने दिल से पूछते रहे भाई, जबकि हम पतित पावन की संतान है तो अभी हम प्यारे बाबा का धंधा करते हैं या नहीं, उसके लिए भाग रहे हैं। सोचो, 2 वक्त की रोटी तो वैसे ही व्यवस्थित हो जाएगी, मुझे भागना किसके लिए है? सोचो, पूरी सृष्टि को पावन बनाने की है जिम्मेदारी हमें बाबा दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी जो भगवान हमें जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। भगवान हमारे सर पे ताज रख रहे हैं। सोचो, दुनिया में भाई, लौकिक दुनिया में भी बाप का धंधा अलग तो बच्चों का धंधा अलग अलग होता है। हमेशा वो बाप के धंधे पर बच्चा ध्यान ही नहीं देगा। भाई, यहां पर तो परमात्मा का एक ही गायन है, पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाले। वो गीत है ना, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। माने दुनिया में लोग पतित होकर शर्मा रहे हैं कि पावन परमेश्वर के पास कैसे जाऊं। हमें उनके पास जाकर परमात्मा का परिचय देकर उनका संबंध किससे जोड़ना है? परमात्मा से जोड़ना है। अब कल जो बाबा ने सेवा कराई, अद्भुत सेवा कराई ले जाकर, लोग हमसे पूछने लगे कि भाई आप किस संस्था से जुड़े हैं, कहाँ का ज्ञान है? हमने कहा भाई, कहाँ का ज्ञान है ये तो बढ़िया बता दूंगा मैं आपको कि भाई ये ज्ञान तो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा का है। और यदि आप कहोगे संस्था, तो भाई भगवान जो है धरती पर आकर संस्था का निर्माण नहीं करता है, पूरे संसार का निर्माण करता है। हम यही भूल कर जाते हैं, पार्टिकुलर संस्था बनाकर उसमें ही उलझ जाते हैं। पहले हम जाति धर्म है इसमें उलझे रहते थे, परिवार, परिपाटी, प्रथा, कथा, इसमें व्यथित रहते थे। और बस थोड़े उसके बाद क्या हो जाता है, एक संस्था में उलझ कर रह जाते हैं। नहीं, वो उनकी संस्था, वो उनकी संस्था, परमात्मा एक किनारे हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने पूछा तो फिर आपका लक्ष्य क्या है? हमने कहा मेरा लक्ष्य यही है, सर्व आत्माओं को परमात्मा का परिचय देकर और सबकी बुद्धि परमात्मा में लगाना और सबको परमात्मा के ज्ञान से, सबको परमात्मा के ज्ञान से परिचय कराना, बताना, यही मेरा लक्ष्य है। बाबा कहते हैं देखो, अनेक प्रकार के दुनिया में धंधे हैं, अनेक प्रकार की मतें हैं, लेकिन बाप की मत अलग तो बच्चे की मत अलग चलती रहती है दुनिया में। या फिर है ईश्वरी मत। सीधी सी बात, ये किसी व्यक्ति की मत नहीं है, किसी पार्टिकुलर संस्था की मत नहीं है, समझना अच्छे से भाई। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम बाप को जानते हो। भाई पढ़ा कौन रहे हैं यहां पर? प्यारे प्यारे परमात्मा। दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं है कि कैसे पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं, कैसे, किस विधि। एक मानवीय तन का आधार लेते हैं, हम उनका परिचय दे सकते हैं। वैसे भी बाबा कहते हैं कि भाई
वो भी जानने की जरूरत नहीं है सही मायने में देखा जाए, नहीं तो लोग उन्हीं से संबंध बनाना शुरू कर दिए, है कि नहीं भाई। बाबा बस कहते हैं बस तुम इतना जान लो कि मैं एक तन का आधार लेता हूं, बाकी तुम्हें जिस तन में आता हूं उससे भी संबंध बनाना नहीं है ना भाई। तुम जानते हो पतित पावन बाप हमको पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। और स्वर्ग कोई संस्था बस नहीं बनती है, कोई एक संस्था स्वर्ग नहीं बन जाती है, पूरी दुनिया नरक से स्वर्ग बनती है। बड़ी समझने की बात है। लोग तो अपने राज्य देश मोहल्ला में अटके बंधे हैं, बहुत गहरे समझने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं यहां तुम्हारी है ही एक मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत परमात्मा शिव बाबा ही आकर देते हैं। जो अपने को ईश्वरी औलाद निश्चय करते हैं उनको अपने दिल से पूछना है, जिनको ये निश्चय हुआ है ईश्वरी औलाद ना। हाँ, किसी संस्था के सदस्य वाली बात नहीं है यहां पर, स्पष्ट समझ लेना है। किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ने वाली बात नहीं है यहां पर। यहां जुड़ना थोड़ी है, ना यहां जुड़ना है ना तोड़ना है कि नहीं भाई। यहां तो निर्माण करना है भाई, सोचने की बात है। तो अपने दिल से पूछना है। जो निश्चय ही नहीं करते उनसे यह धंधा हो भी नहीं सकेगा। वो तो भौतिक सुख साधन और चंद लोगों में सिमट के रह जाएंगे। वो कुछ लोगों को अपना परिवार ईश्वरी परिवार मानेंगे। भाई ईश्वर के तो सब बंदे हैं, तो सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। गीत बना है भाई। मैंने चंद लोगों को ईश्वरी परिवार मान लिया, चंद लोगों को कोई नाम देकर गुप्ता परिवार तो अग्रवाल परिवार तो ऐसे करते रहे, और फिर अब चंद लोगों को ईश्वरी परिवार मान लिया। नहीं भाई, ईश्वर के परिवार के तो सब हैं, बस गुणों में अंतर है। तो उन गुणों की स्थापना करना है खुद धारण करके। इतनी सी तो बात है भाई। बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं कि हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है पावन बनना। चित्र भी सामने रखे हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो अब वो विधि है कि नहीं भाई, सिस्टम है ना भाई। कोई भी व्यक्ति धरती पर आता है तो ऐसे सीधे वो युवावस्था को प्राप्त करता है, ऐसा है क्या भाई? पहले गर्भ में प्रवेश करता है, 9 माह तो तपस्या करनी पड़ती है उसको, सिस्टम है। वैसे ही नर से नारायण और नारी से बनने का एक सिस्टम है, एक विधि है। उसी विधि को वो विधाता सिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी के हम बने, बाबा आए हैं हमको पावन बनाने, एक शब्द फाइनल करने का है। तो अपने को देखना है, अपने को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। जो बाबा हमें कर्तव्य सिखा रहे हैं वो हम कर रहे हैं या नहीं। नहीं, हम भीड़ देख रहे हैं। भाई मुझे तो बाबा ने ऐसा मजबूत बनाया। हाँ, मैं भीड़ नहीं देखता। एक व्यक्ति भी आएगा और वो लेना चाहेगा है, तो वो कितना भी गिरा हुआ हो, उसके गिरे हुए होने से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो वो एक व्यक्ति भी प्रिय है, उस पर भी उतनी ही मेहनत करेंगे जो लोग 1000 लोगों को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि नहीं जब कोई 1000 लोग बैठे तब हम अपनी वाणी चलाएं, तब हम समझाएं। नहीं, एक एक व्यक्ति पर मेहनत करनी है, ये बाबा ने कहा है कि नहीं भाई। भीड़ और धन को जो ढूंढना शुरू करेगा
वो कभी भी बाबा की सेवा कर ही नहीं पाएगा। बाबा की सेवा के लिए है कुछ नहीं, केवल ज्ञान धन चाहिए और 2 वक्त की रोटी, इस शरीर को ईंधन थोड़ा सा, बस। बाकी बाबा ने खूब धनवान रहकर भी, ब्रह्मा बाबा ने कुटिया में रहकर और खड़ाऊं पहनकर और सादे वस्त्र पहनकर और सादा भोजन करके सब कार्य खुद करके दिखाया है। बच्चे भी वैसे ही चाहिए। हाँ, जरा ढूंढो अपने आप को, दुनिया को ढूंढने के बदले स्वयं को ढूंढो पहले। बाबा ने क्या किया, यह हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली, तो बच्चों का भी यही काम है। शुरू शुरू में जब प्यारे पिता परमात्मा आए तो मकान तो छोटा ही था ना भाई, मम्मा के कमरे भी छोटा सा था, मम्मा का कमरा है। बाबा कहते हैं कि मम्मा के कमरे से भी छोटा था। किनका कमरा? बाबा का। उसमें ही आकर परमपिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। फिर धीरे धीरे मकान आदि बनते गए। पहले तो एक छोटी सी गली में मकान था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है। फिर शिक्षा भी देनी पड़े। ऐसा नहीं कि खाली मकान ही बना लिए और बस शोबाजी करने लग गए, यहाँ हमने इतना बड़ा मकान बनाया है, हमने इतना बड़ा भवन बनाया है, हमारी ये उपलब्धि है। उपलब्धि में किसको दिखाने लग गए? मकान को बड़े बड़े। बात एक ही है। शिक्षा भी देना पड़े ना भाई। बड़ा तो किया, चलो अच्छी बात है, पढ़ा लिखा ही यूनिवर्सिटी खोलेगा ना भाई। हाँ, अनाड़ी भी खोल सकते हैं, खोल कर जो पढ़ने पढ़ाने जाते हैं उनको देंगे। आप प्रिंसिपल बन चलाओ। देखो, प्रिंसिपल बन चलाओ। प्रिंसिपल मतलब नियम मर्यादा पर चलने वाले। हाँ, है ना भाई, बहुत गहरी बात है, जिससे बहुतों का कल्याण हो। तो बाबा भी कहते हैं, तुम ब्राह्मणों का धंधा ही क्या है? पतितों को पावन बनाना। कोई पतित कार्य नहीं करना, कभी विकार में नहीं जाना। किसको कहना कि पवित्र बनो, तो बहुत अच्छा है। समझाया जाता है, पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा तो टेकते ही है ना भाई। हाँ, कल जैसे बड़ी संस्था के मुख्य व्यक्ति से बातचीत हो रही थी, तो बस बाबा ने कुछ ऐसा किया कि वो यही पवित्रता और अपवित्रता के ऊपर चर्चा चली। हमने कहा, भाई साहब, देश का निर्माण पवित्रता की बदौलत ही होगा। हाँ, फिर उन्होंने संपर्क की बात कहना शुरू किया। हमने कहा, संपर्क तो मोर का भी होता है, और मोर राष्ट्रीय पक्षी है, और वही मोर श्री कृष्ण जी के माथे पर सजता है। सोचने की बात है। तो मोर तो पवित्र है ना। तो बाबा धरती पर आकर पवित्रता के बल पर सृष्टि की स्थापना करते हैं। उस पवित्रता को समझना है मुख्य बात। पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे, वह तो बाद में आए हैं, है ना भाई। वही पवित्रता की बात भक्ति में भी। जब सन्यासी आए तब भक्ति की ताकत बढ़ी। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे, है कि नहीं भाई। यह तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है। पहले तो कहते थे हम ईश्वर और ईश्वर की रचना को नहीं जानते हैं, ऐसा कहते थे। ना ही समझते थे कि वह बाप है ना भाई। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते भाई? सोचने की बात है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को क्या कर दिया? कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निधन का बना दिया है। अब तुम धन के बने हो, फिर और निधनकों को धन का बनाने का पुरुषार्थ करो।
मूल बात। जो पंडा बन आते हैं उनका धन का बनाकर धनी के पास ले जाते हैं ना भाई, उनको भी कशिश होती है कि बरोबर धनी बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। नहीं तो बहुत लोग यहां पर ही विषय विकार में जन्म लिए हुए लोगों को ही गुरु मान के बैठे हुए हैं और भगवान को सर्वव्यापी कह दिए हैं। सोचो कितना उल्टा ज्ञान है। भगवान को कण कण में, हम में, तुम में, खड़क खंभ में, कुत्ते बिल्ली जानवर सब में कह दिए, और एक विषय विकार में पड़े हुए व्यक्ति को, विषय विकार से जन्म लिए व्यक्ति को गुरु मान लिए। देखो कितना उल्टा पुरुषार्थ, सोचने की बात है। इसीलिए जो है सारे को दुख मिला। भाई हमको तो बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है, बेहद स्वर्ग की बादशाही। वही हमने कहा ना कि जरा सी कहीं शांति मिल गई तो बोले हाँ बस वही गुरु है मेरे को तो उसके पास जाने से शांति मिली है। बेहद के वर्षे का उन्हें पता ही नहीं है। हद का वर्षा है नर्क, नर्क में दुख है, इसलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे। चाहे यहां पर कोई अरबपति क्यों ना बन जाए है, चाहे वो पूरे देश की मुख्य सीट पर क्यों ना बैठ जाए, लेकिन बादशाही तो नहीं कहेंगे ना भाई। है, सोचने की बात है। यहां क्या शब्द लगा रहता है? पति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। बादशाही तो नहीं हुई ना। सोचने की बात है। पति यानी पतित होने वाले। एकदम सिंपल सी बात है। पति मतलब सीधा सा सीधा पतित होने वाले। नारायण थोड़ी बोलेंगे, एकदम क्लियर है। पत्नी माना उस पतित के नीचे रहने वाली, पतित बनाने वाली। भाई पति शब्द में भी पतित शब्द का अक्षर जुड़ा हुआ है भाई साहब, और पत्नी में भी पतित शब्द का अक्षर जुड़ा हुआ है। एक एक अक्षर समझने के हैं। और राष्ट्रपति में भी वही पति शब्द ही लगा है, और मंत्री लगा हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री है लेकिन है तो मंत्री। प्यारे बाबा तो बादशाही देते हैं। हाँ, नरक में दुख है, इसको बादशाही नहीं कहेंगे, इसलिए उस शब्द का अर्थ गहरे से समझाया। गधाई कहेंगे सीधा सीधा। बादशाही नहीं कहेंगे। गधे के जैसा ढोते रहते हैं पद को, बिल्कुल परेशान होते रहते हैं, है ना भाई। पद को आप देखो, सब कथा कहानी में यही दिया है। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए। कौन सी सेवा? पतितों को पावन बनाना है। जैसे बाबा है वैसे हम बने, तो पावन बनेंगे तब तो हम पावन बनाएंगे भाई। जब हम खुद ही नहीं बनेंगे पावन तो दूसरे को क्या पावन बनाएंगे। सारा दिन यही धंधा करना चाहिए, पतितों को पावन कैसे बनाएं। बस पहले तो प्रश्न है कि हम खुद पावन बने हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है जरा सा भी। भाई मोह भी है तो वो अपवित्र हुआ ना, अभिमान भी है जरा सा भी तो अपवित्र हुआ ना। भाई जरा सा अपवित्र चाहे ज्यादा अपवित्र, अपवित्र तो अपवित्र है। भाई 10,000 की साड़ी है, उसमें एक छेद है, बर्दाश्त करेगा क्या कोई? है, उसकी कीमत रह जाएगी क्या 10,000 रुपए? वो तो लेगा ही नहीं। नहीं भैया ये इसमें छेद है और एक ही तो छेद है, तो क्यों टांका लगाए हम उसमें? 10,000 रुपए लग रहे हैं। तो कितनी भी महंगी साड़ी हो, कितना भी महंगा सामान हो, तो फिर अभिमान है। हमने काम वासना छोड़ दिया, अभिमान भरा पड़ा है। सोचो तो पहचानो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। हमारा परम पिता परमात्मा के साथ इतना लव है, पहले पूछो। अगर लव है तो लव का सबूत कहां है? क्या सेवा कर रहे हो? चुपचाप एकांत में जाके बैठ गए है?
भगवान के नाम पर ढेर सारा बड़ा बड़ा बनाया और बस उस सुख सुविधा में बैठ गया, किसी से मिलना भी नहीं है। सोचो, कल जब बाबा ने जो सेवा कराई तो सब अपने हाथ से कर रहे थे, बक्सा भी अपने हाथ से उठा रहे थे वो। और फिर एक तरफ जब लोगों ने मोबाइल में देखा, अरे ये तो भागवत कथा करते हैं, अरे भागवत कथा कर रहे हैं और यहाँ पर सारा कार्य खुद अपने हाथ से कर रहे हैं, माइक सेट लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो लोगों को लगा नहीं भाई, वास्तव में सेवा ऐसी ही होनी चाहिए, है ना भाई। अतुलनीय कहा, प्रेरणा मिली लोगों को। नहीं हम भागवताचार्य बन गए तो हम क्या झाड़ू नहीं लगाएंगे क्या? सोचने की बात है? यदि हम बड़े वीआईपी बन गए, ऊंची पोस्ट में चले गए, कल वही स्लोगन लिखा, फेसबुक पे डाला है? तो अपनी गंदगी तो आप खुद ही साफ करोगे, वहां तो जमादार आपको बनना ही पड़ेगा। सोचो, भले बाहर आप जमींदारी का शो दिखाते रहो चाहे जितना भी, है गहरी बात। तो जरा भी अगर अभिमान है तो आप अपवित्र कहलाएंगे। सबूत देना पड़े। सबूत है पतितों को पावन बनाने के धंधे में रहना। यह धंधा नहीं करते हैं तो गोया ना खुद पावन बने हैं और ना बना सकते हैं। बस खाली बाहरी आवरण ओढ़ लेने से थोड़ी हो जाएगा कि हमने रंग छोड़ दिया। रंग तो छोड़ दिया हमने, लेकिन बेढंग होना छोड़ा क्या? सोचने की बात है। बाबा कहते हैं कल्प कल्पांतर की बाजी हो जाएगी। यह धंधा यदि नहीं करते हैं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। फिर बाबा कहते हैं समझेंगे कि इनकी तकदीर में ही नहीं है। वही हम कह रहे थे ना, इतना बड़ा अवसर दिया है बाबा ने, लेकिन सिमट के कहां रह गए? सोचो, बहुत लोग बस हेड बन के रह गए। करना धरना कुछ नहीं है, बस खाली शोबाजी। ईश्वर को पाया भी फिर भी यह धंधा ना सीखे, बाप के दिल पर वह चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे। छोड़ेंगे नहीं किसी को। मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। कौड़ी से ना भाई, सामने वाला बिल्कुल कौड़ी तुल्य है, आपने छोड़ दिया उठा के, तो आप ढूंढ कहां रहे हो? आपको तो बनाने की ड्यूटी है भाई। बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं। छतरी लेकर बाबा जाते थे। सोचो, कोई ठसनबाजी नहीं दिखाई बाबा ने। बाबा भी सर्विस पर जाते हैं। बच्चों के तन में विराजमान हो पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं, बच्चों के तन में विराजमान हो। तो अपने को देखना चाहिए कि हम उन जैसी सर्विस करते हैं। भाई प्यारे बाबा भी तो पतित तन में ही आए हैं। पावन तन मिलेगा कहां से है? अगर बाबा भी पावन तन ढूंढते रहते तो स्थापना कभी हो ही नहीं सकती थी। कई तो मोहवश फंसे हुए रहते हैं। वस्तुओं में मोह जुड़ जाता है। वस्तुओं में जुड़ जाता है मोह। बाप से तो एक रस लव होना चाहिए और सबसे नष्टो मोहा होकर दिखाना है। पुराने मित्र संबंधियों, पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। जब वह निकले तब गुण धारण हो भाई। ऐसा नहीं, कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, एक दो के दिल को खराब करते, निंदा करते रहते हैं। अभी मैं आपको कल की ही रिकॉर्डिंग सुना दूं कि लोग कर क्या रहे हैं। ऊंचे स्थान पर बैठकर, है ना भाई, लेकिन हमें स्थापना श्रेष्ठ की करनी है, इसलिए उसको सुनते हुए भी हम क्या करते हैं, डर किनार कर देते हैं, क्योंकि उसमें यदि अटकेंगे तो निर्माण नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं फलाने ऐसे है या ऐसा है। अरे पहले अपने को देखना है, हम क्या करते हैं, है ना भाई। बाप को हम फॉलो करते रहते हैं क्या? पूछो अपने आप से। फॉलो करे
तब खुशी का पारा चढ़े। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं। अब आप देखो, कल सेवा करके आए तो कितनी खुशी बढ़ी है ना भाई। हमको तो धन कमाने में वो खुशी नहीं रहती है, हमको लगता है अरे यहाँ ही धन कमा लिए। किसी से सेवा लेने में भी हमको खुशी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारा तो घाटा पड़ गया ना भाई। हम जितना हर सेवा को स्वयं करेंगे, बिल्कुल निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी होकर, जितना हम स्वयं करेंगे सब सेवा को, उतना ही हमारा जमा का खाता बढ़ता चला जाएगा। हम तो इंतजार करते हैं कोई हमारा सूटकेस उठा ले, हम तो बड़े भागवताचार्य बन गए हैं, कोई हमारा उठा ले सूटकेस। देखो, अब कल एक भाई ने बोला ऐसे में तो कोई इज्जत करता नहीं है। हमने कहा वो व्यक्ति इज्जत नहीं करेगा जो ठसन में रहेगा, उसकी इज्जत की हमें जरूरत भी नहीं है। भगवान ने हमको जब इतनी इज्जत दी है तो और यहां पर किसी की इज्जत की कोई जरूरत है क्या? है? सोचने की बात है। तो बाबा कहता है भाई सर्विस करने वाले सदैव खुशी हर्षित रहेंगे। नाम तो निकलता है ना। बाप कहते हैं तुमको तो वनवाह में रहना है। सोचो कितनी गहरी बात। 8 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना है। बोलो, ऐसा समय भी आना है, ऐसे तकलीफ होगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा। तो किस बात की ठसन? सोचो, पहनने के लिए। इसलिए इन सब से ममत्व मिटा देना चाहिए। नहीं, कपड़ों में ही ममत्व जुटा है। हमको तो बाबा प्रति सेकंड बाबा चलाते हैं भाई। हमको तो लगता है कि कैसे करके बाबा के ज्ञान को कितना लग के, कितना तड़फ के हम सब तक पहुंचा दें। जो भी आसुरी मित्र संबंधी आदि हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है ना भाई। हाँ, ऐसे नहीं घृणा करने लग जानी है उनसे, बुद्धि का योग हटाना है बोल रहे बाबा। अपनी चढ़ती कला है, उसका भी सबूत चाहिए ना भाई। जो पंडे बन आते हैं वह सबूत देते हैं। सर्विस लायक बनना है, ऐसे नहीं डिस सर्विस करे, लून पानी हो आपस में ही झगड़ते रहे और फिर बोले नहीं हम तो इकट्ठे हैं। एक नहीं बन रही है किसी की अंदर से और बाहर से इकट्ठे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो भाई धोखा देना कहलाएगा दुनिया वालों को। है बहुत बड़ा धोखा देना कहलाएगा। बाबा हमें पूरा देश विदेश घुमाए हैं और दिखाए हैं कि देखो बच्चे, बाहर से गले मिलने वाले एक भी नहीं मिल रहे हैं, हाथ मिलाने वाले केवल हाथ ही मिलाते हैं, साथ बिल्कुल नहीं देते। बड़ी कशिश हो जाती है हमको। बाबा कहते हैं डिस सर्विस करने वाले का पद भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य में कितने लून पानी हो रहते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं बाबा आज की मुरली में। बात मत पूछो, तुम्हारा धंधा है उनको बहुत मीठा बनाना जाकर। हाँ, कोई ऐसे फिर लून पानी बनने वाले मिल जाते हैं तो कहते हैं चलो भाई भाभी, ऐसा कह के भी टालना पड़ेगा ना भाई। यह भी सहन करना है। वहां पर आप ड्रामा लगाओ, ऐसा नहीं कि आप खुद गलती करते चले जाओ और कहो ड्रामा। ऐसा नहीं है भाई, ड्रामे को अच्छी रीति समझना है। हमको फिर प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। देखो सूर्य में कितनी ताकत है, जो खारे सागर से पानी खींचकर मीठा बना देते हैं। यह भी उन्हों की सर्विस है ना भाई। इसलिए इंद्र देवता कहते हैं वर्षा बरसाते हैं भाई। अब यहां पर इंद्र देवता का अर्थ क्या हुआ? इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले। तो बच्चों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए ना भाई। ऐसे नहीं कि और ही खारे बना दें, कोई तो खारा भी बना देते हैं, उनकी शक्ल ही प्रत्यक्ष हो जाती है। खारे की शक्ल सांवरी और मीठे की शक्ल गोरी। अब यहां पर शक्ल का मतलब चमड़ी से नहीं है।
हाँ, बाबा आत्मा को देख के बात कर रहे हैं, नहीं तो बहुतों को जो है ये भ्रम हो जाता है, गोरी चमड़ी को देखकर योगी समझने लगते हैं। है ना भाई, तुमको तो खुद गोरा बन और सांवरों को भी गोरा बनाना है। बाप कितनी दूर से आकर यह सर्विस सिखलाते हैं, सोचो परमधाम कितना दूर है। चंद्रमा की दूरी ही कितने हजार किलोमीटर बताई गई है, तो चंद्रमा तो दिख रहा है और परमधाम दिखता नहीं है, तो सोचो और कितनी दूरी होगी। है बाबा की तरफ से वो गीत हम सुनाते हैं कि बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। है ना भाई, प्यारे बाबा बड़ी दूर से आते हैं, कितनी याद रहनी चाहिए बाबा की। सोचो बाप की सर्विस ही यही है, पतितों को पावन बनाना। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम भी देंगे। अब आप अपने बेटे को ही हैं जो आपने रचना रची है उसको ही आप पावन नहीं बना पा रहे हैं मान लो, तो फिर दुनिया में और लोगों को जिस पर अधिकार दिया है बाबा ने उसको ही पतित पने से नहीं बचा रहे हैं, टाल दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं है, हमको मालूम है। यदि आप अपनी संतान को ही जिसकी रचना की है, बाबा ने बार बार कहा जिसकी रचना की है उसको पहले संभालो, तो संभालो का मतलब क्या है? शादी कर दो? सोचने की बात है, होने दो पतित उनको। संभालो का मतलब पहले जो रचना की है आपने, जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, उसको तो पावन बना के दिखाओ। पहले तो खुद को पावन बना के दिखाओ। हाँ, लोगों की खुद ही आंख डूबी रहती है कहीं 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 पर है, वो बच्चों को क्या पावन बनाएंगे? कहीं धन में, कहीं मान में, कहीं सम्मान में आंख डूबी रहती है। सोचने की बात है, दिल से पूछना है हमने कितनों को गोरा बनाया है, हम कितनों को गोरा बनाते हैं, दिल से पूछना है अपने। अगर नहीं बनाते हैं तो जरूर कोई कुकर्म करते हैं। देखो स्पष्ट बाबा बोल रहे हैं, बाप की मत पर ना चलने से कुकर्म ही करते हैं। हल्की सी भी दृष्टि खराब हुई तो कुकर्म कहलाया ना भाई। हल्के से भी मान सम्मान के चक्कर में आए नहीं, हम कैसे करेंगे? हम उठाएंगे क्या? हम ऐसा करेंगे क्या? देखो पूछो अपने आप से, फिर पावन बनाने वालों के आगे भरी ढोनी ही पड़ेगी। यहां मत ढो तुम, कहीं ना कहीं तो ढोना ही पड़ेगा, है कि नहीं भाई? स्पष्ट है। आके ढो रहे हैं ना, कितने लोग ढो रहे हैं कि नहीं ढो रहे हैं? जिनमें ताकत है वह कहेंगे बाबा बल हमें कहीं भी भेज दो, है कि नहीं भाई? हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं, परंतु डॉक्टर्स भी तो अच्छे होने चाहिए ना। केवल हॉस्पिटल ही बस खोल खोल के रख दिए, उससे क्या फायदा होगा? अभी पूछना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर झांकना चाहिए। जिसने हॉस्पिटल खोली है वो भी झांके कि उसमें अच्छे डॉक्टर हैं कि नहीं है। कोई ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो उल्टी सुल्टी दवाई दे मार भी देते हैं। देखो बाबा कैसा उदाहरण दे रहे हैं। यहां तो यह ईश्वरी दरबार है, सबका खाता बाप के पास है। वह तो अंतर्यामी है ना भाई, सभी बच्चों के अंदर को जानते हैं। यह तो बाहर यामी है जिनके तन में आए हैं बाबा। स्पष्ट कह रहे बाबा, स्पष्ट। यह भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, लेकिन अंतर्यामी थोड़ी है कोई। लेकिन शिव बाबा तो एक एक को जानते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा बिंदु रूप है, अशरीरी है, चाहे जहां भी जिसके भी तन में प्रवेश कर सकते हैं। पतित तन में तो प्रवेश करते ही हैं, तो सारी दुनिया में कहीं भी प्रवेश करके तुमको देख लेंगे। एक कामी दृष्टि वाले व्यक्ति के शरीर में भी प्रवेश करके बाबा देख लेंगे। बाबा तो एवर प्योर है ना भाई, कहीं भी जा सकते हैं, वो तो प्योर ही है। कल यही डिस्कस चल रही थी, तो फिर ऐसे कैसे? हमने कहा भाई सोना जो है चोर के हाथ में भी जाएगा तो सोना ही रहेगा ना, है? तो क्लियर हुआ उनको, हाँ ये बात तो सही है। अब मान लीजिए मैं मान लो अच्छा ज्ञान सुना रहा हूं तो मैं अपने आप को महान समझने लग जाऊं, ऐसा थोड़ी है, है?
ज्ञान किनका है? प्यारे बाबा का है ना भाई। है? मुझे स्वर्ण बनने की फिक्र है। हाँ, ऐसी फिक्र होनी चाहिए। स्वर्ण बनना है। जो पावन नहीं बनते वह सजाए भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, लटक जाएंगे वहां जाकर। इतनी ऊंची बात कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? कोई साधु संत ऋषि मुनि किसी वेद शास्त्र किसी ग्रंथ में ये बातें नहीं है। बाबा जो ब्रह्मा के तन में आकर सुना रहे हैं, बहुत गहरी बात। बाबा कह रहा है देखो भाई, सबको अपना अपना पार्ट बजाना है, नंबरवार आना है। आगे व पीछे आते हैं ना, बीच से तो नहीं निकल जाएंगे ना। सोचो, जैसे झाड़ होगा वैसा ही फल लगेगा, उसमें फर्क तो नहीं पड़ सकता ना। अभी झाड़ बिखरा हुआ है, कोई कोई किस किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हर एक नेशनलिटी की संख्या कितनी है समझ ही नहीं सकते। हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। तुम जानते हो, जैसे मूल वतन में थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हिसाब किताब चुकतू कर वहां जाए, सभी को रहना है। बताइए, अभी ये ज्ञान तो किसी को नहीं है ना भाई कि सबको ऊपर जाना है। ऊपर में निराकार आत्माओं का झाड़ है। कितनी स्पेस लेते होंगे भाई। आत्मा तो दिखती ही नहीं है, एक पेन के पॉइंट से भी छोटी है, तो वहां स्पेस कितना होगा? सोचने की बात है। बहुत थोड़ी होगी ना। जैसे पोलार आकाश तत्व तो बहुत लंबा है, मनुष्य कितनी थोड़ी स्पेस में रहते हैं। समझ में आता है? इतने तक मनुष्य हैं। सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे ना भाई, धरती पर ही मनुष्य है ना। सागर का तो अंत ले ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु है तो बेअंत ना, अंत तो है ही नहीं ना। ये बड़ी गहरी गंभीर बात बता रहे हैं बाबा। बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि हम वहां जाकर आकाश तत्व का अंत लेवें। दुनिया तो यही कर रही है। हम आत्माएं ऊपर में रहती हैं तो भी स्पेस थोड़ी ही लेते हैं रे भाई। आकाश तत्व तो बड़ा है। ऐसे नहीं ईश्वर वहां बैठ ट्रायल करेंगे कि देखें कि आकाश तत्व कितना लंबा है। सोचो, यह कब बुद्धि में ख्याल भी नहीं आ सकता। उनकी बुद्धि में है ही पार्ट बजाने का। ऐसे नहीं, मैं तत्व का पता लगाना होगा। यहां से गया और अपनी जगह ठहरा, कोई पता लगाने की जरूरत थोड़ी है भाई। वहां कोशिश कुछ नहीं करता है। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी ही यह कोशिश करता हूं, यह तो बेअंत है। अच्छा, अंत पाने से फिर फायदा ही क्या है भाई? बोलो, कुछ भी फायदा नहीं। फायदा है पतितों को पावन बनाने में। आत्माएं निर्वाण धाम से आकर यहां पार्ट बजाती हैं, तो बाप भी आकर क्या करते हैं? पार्ट बजाते हैं। वह है शांति धाम। वहां यह कोई संकल्प नहीं आता कि यह देखें वह देखें, ये खाएं वो खाएं, यहां जाएं वहां जाएं। यहां मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत से अंत लेने जाते हैं। अंत का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में गए, इधर गए उधर गए, पता थोड़ी लगा पाए कुछ भी। बच्चों को पता है समय बहुत अब थोड़ा है, लड़ाई लग जाएगी, फिर उन्हों का आवाज आदि सब बंद हो जाएगा, सब साइलेंट हो जाएंगे। एक साथ करोड़ों की तादाद में शरीर छोड़ देंगे तो कितनी शांति हो जाएगी। सोचो, ऊपर में आना जाना बंद हो जाएगा। यह सब तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं। समझो कोई जाते हैं, क्या भी आकर बताते हैं, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। बाबा कह रहे हैं सब। अब वो बोले मैंने कृष्ण जी देखा, तो कृष्ण जी तुमने देखा कहां से? तुम तो चित्र में यहां देखे थे, वही मन में वो चित्र बैठा था। तुमने दुनिया भर की कथा कहानी सुन ली यहां पर, है ना? तो उसी कथा कहानी के आधार पर तुम बताने लग गए। बाबा कहते हैं सबका यही हाल है, सिवाय तुम बच्चों के। सो भी कौन से बच्चों के? जो पुरुषार्थ करते रहते हैं कि हम जाकर बाप का परिचय देवें,
तो बाप से वर्षा ले लेवे। बाप का ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है, नई दुनिया की स्थापना कर उसके लायक बनाना। अब तो सृष्टि का अंत आ गया है। बाबा की मुरली पढ़ के कितना बल मिलता है भाई। हाँ, नहीं तो लोग तो तुम्हारी शक्ति को खींचने का ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। हाँ, अपनी शक्ति को कहीं गंवाना नहीं भाई। कितना भी लोग माथा मारते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते हैं, फिर भी फायदा क्या हुआ भाई? चलो ऊपर जाके खड़े हो गए, झंडा गाड़ के आ गए, उससे फायदा क्या हुआ? मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं ना भाई है। बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अब साल्वेंट बन गई है। तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को आप समान बनाने का। भाई स्कूल के जो टीचर्स, प्रिंसिपल को भी यही समझाओ जाकर, हैं? अभी बिल्कुल स्कूलों में दौरा शुरू किए हुए हैं, बहुत बाबा की कमाल हो रही है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सिखलाते नहीं है। सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे होता है किसी को नहीं मालूम, किसी भी स्कूल वालों को। इसलिए हम कह रहे थे कि भाई ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की पूरी एक फिल्म बनाएंगे। हाँ भाई, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हमसे कोई भी कहता है कि भाई जी आप आएंगे हमारे यहाँ तो क्या लेंगे, हमने कहा नहीं, हम तो कुछ नहीं लेने वाले हैं। भाई ये गाड़ी है शरीर की, शरीर गाड़ी है जो, इसमें थोड़ा बहुत ईंधन डाल देना जो सुटेबल होगा। है कि नहीं भाई? हाँ, और जो वो गवर्नमेंट की गाड़ी है वो भी लेगी भाई ईंधन का खर्चा, बस। बाकी कौन सा हमको यहाँ महल बनाना है? सारी दुनिया तो मिटने वाली है। तो बिल्कुल निस्वार्थ निर्विकार भाव से जो बच्चा सेवा करेगा निरहंकारी होकर, हाँ, हमको तो बुलाए भैया कोई, हम वहां जाके झाड़ू लगा देवे, और फिर भागवत भी सुना देवे। बिल्कुल, यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इनको जानने से तुम चक्रवर्ती बनेंगे। हाँ, हम यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम तुमको परमपिता परमात्मा का परिचय देवे, है ना भाई, कि कब सृष्टि चक्र घूमता है, किस प्रकार से बाबा आते हैं, कैसे ज्ञान सुनाते हैं, जरा इससे भी तो समझने की जरूरत है। फिर कहेंगे कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, अरे, और पूरे ब्रह्मांड को ही परमात्मा कहने लग जाएंगे। कल एक व्यक्ति यही कह रहा था कि आत्मा और परमात्मा में बहुत अंतर है। कि क्या? बोले आत्मा तो बिल्कुल इतनी सी है, लेकिन परमात्मा पूरा ब्रह्मांड जितना बड़ा है। बोले लो भाई। तो फिर हमने उनसे कहा भाई कि आप परमात्मा को परमपिता लिखते हैं ना, तो जब परमात्मा परमपिता है तो आत्मा उसकी क्या हुई? संतान हुई ना। फिर वो कहने लगे अंश है, हम परमात्मा के अंश हैं। तो हमने कहा भाई अंश हैं, अंश मतलब टुकड़े हो गए। तो जब परमात्मा के अंश हैं तो शक्कर का टुकड़ा तो नमकीन नहीं होगा ना भाई, है? तो यहां टुकड़े वाली बात नहीं है, यहां संतान वाली बात है। जैसे लौकिक में बाप की संतान होती है तो बाप के जैसे नहीं होती है। बाप अलग तो संतान के संस्कार अलग होते हैं। तो ना तो अब वो आकार में फर्क बता रहे हैं और टुकड़ा बता दे रहे हैं। जब फिर हमने उन्हीं की बात को पकड़ा, हमने कहा कि भाई जब वो पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो फिर सोचने की बात है उसका टुकड़ा, फिर उसका टुकड़ा एक अलग ब्रह्मांड बनना चाहिए, फिर छोटा है। सोचने की बात है। बिल्कुल। बोले हाँ भाई ये तो एक दिन में समझने वाली नहीं है। तो फिर रोज या हफ्ते में एक दिन बैठकर फिर फाइनल हुआ कि नहीं रोज बैठेंगे भाई, हफ्ते में एक दिन नहीं, जल्दी समझना है। तो बाबा मुरली में यही तो कर रहे हैं। अब मुरली को छोड़कर हम जमाने में भटक रहे हैं। सोचो, बाबा कहते हैं कि भाई लोगों को समझाओ, है कि भाई ब्रह्म योगी तो ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं, फिर कहेंगे कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ज्ञान के सागर हैं, तत्व का ज्ञान है,
उसको सागर थोड़े ही कहेंगे, हैं? बाप तो बच्चों को भी आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। वह तत्व कैसे आप समान बनाएंगे भाई? सोचने की बात है भाई, है? अच्छा भाई, बाबा सबको याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार कर देते, नमस्ते करते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार भाई, पहली पॉइंट, चढ़ती कला का सबूत देना है। अच्छे से समझना भाई, सबसे मोह निकाल, सर्विस लायक बनना है। हाँ, अपने आप को देखना है, दूसरे की निंदा करके एक दो के दिल को खराब नहीं करना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है, जरा पक्का करना भाई। दूसरी पॉइंट, बाप समान रहम दिल बनना है, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है, बनने का और बनाने का। हाँ, लून पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। अच्छा भाई, वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा, जरा समझना इस बात को, कर्म और योग के संतुलन द्वारा, बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले, सदा निश्चिंत भाव। हाँ, नहीं तो हम निर्णय नहीं ले पा रहे, क्या कर रहे है? तो कर्म और योग का जब बैलेंस रहेगा, हाँ, कर्म के साथ योग चलता रहेगा। अरे आज तो मैं योग नहीं कर पाया वाली बात नहीं है। अरे नुमा शाम का योग, अमृत बेले का योग नहीं भाई, कर्म के साथ योग को शामिल करना है ना? कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को संवारे, योग ही जिंदगी को संवारे, कर तपस्या करो याद शिव को, है ना भाई? ऐसे गीत है। सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या होगा? समस्याएं, सरकमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होगी, उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। अब कई लोग कहते हैं हम फलानी जगह गए, हमको बहुत शांति मिली, ऐसा बोलेंगे। एक तरफ तो बोल ये रहे हैं कि हमको बहुत शांति मिली, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए। सोचो, तो शांति किसको समझ लिए लोगों ने? हमने उनसे कहा क्यों भाई, आप तो थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे कि मैं फलाने गुरु के पास गया तो मुझे बहुत शांति मिली, फिर ये प्रश्न कहां से आ गया? जब तक प्रश्न है तब तक शांति कैसे कहेंगे भाई? सोचने की बात है। तो उनको समझ में आया, हाँ भाई ये बात तो सही है। हमने कहा जब आपको पूरी शांति मिल गई तो फिर प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता प्रश्न का कोई। सोचो, बाबा कहते हैं उनके पास आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ, यह क्या हुआ, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदैव यह निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल न्यारे रहेंगे ना। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद ना आए। हाँ, सर्व संबंध का रस एक बाबा से लेने की विधि यदि सीख गए हैं और सर्व संबंधों का रस एक बाबा से ले रहे हैं तो गारंटी है कहीं बुद्धि नहीं जाएगी और सब संतुष्ट रहेंगे आपसे, कोई असंतुष्ट नहीं होगा। क्योंकि सारे संबंध कौन निभाएंगे? फिर बाबा निभाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम शरीर में बैठे हो और बाबा अशरीरी है। जितना बाबा निभा सकते हैं सारे संबंधों को, उतना आप निभा ही नहीं सकते। आप सब जगह जा ही नहीं सकते। सोचने की जरूरत है। इसलिए सारे संबंध किससे निभाओ?
प्यारे बाबा से। अच्छा भाई, ओम शांति।